कीड़ों की दुनिया है ना, कितनी कमाल की। आज हम यही समझेंगे कि कीड़े बड़े कैसे होते हैं और उनके बदलाव के ये दो बिल्कुल अलग-अलग रास्ते कौन से हैं। तो कभी सोचा है कि एक नन्हा सा कीड़ा एक पूरे अडल्ट में आखिर बदलता कैसे है? चलिए आज इसी दिलचस्प सफर को जरा करीब से देखते हैं। और हाँ, इसका जवाब हमेशा वो तितली वाली मशहूर कहानी नहीं होती। जी हाँ, बड़े होने का एक और ही तरीका भी है। तो चलिए पहले रास्ते को समझते हैं। इसे कहते हैं धीरे धीरे विकास, या अगर वैज्ञानिक भाषा में कहें तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, यानी अपूर्ण कायांतरण। इस धीरे धीरे विकास वाले रास्ते में जिंदगी का चक्र सिर्फ 3 सीधे साधे पड़ावों में ही पूरा हो जाता है। तो ये अपूर्ण कायांतरण है क्या चीज? देखिए, इसकी परिभाषा बहुत सीधी है। ये वो मेटामॉर्फोसिस है जिसमें लार्वा और प्यूपा वाली अवस्थाएं होती ही नहीं हैं। ये 3 पड़ाव हैं: अंडा, फिर आता है निम्फ और आखिर में वयस्क। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ निम्फ एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है। इसकी सबसे मजेदार बात यह है कि निम्फ यानी बच्चा बिल्कुल एक छोटे वयस्क की तरह ही दिखता है, एक मिनी एडल्ट। पंख भी धीरे धीरे समय के साथ विकसित होते हैं, और सबसे जरूरी बात, इसमें प्यूपा स्टेज तो होती ही नहीं है। तो फिर इस रास्ते पर कौन कौन चलता है? अरे वही टिड्डे, दीमक और कई तरह के बग्स, ये सब इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। ये सभी धीरे धीरे और लगातार बड़े होते हैं बिना किसी बड़े ड्रामेटिक बदलाव के। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे रास्ते की तरफ, जो है पूरी तरह से नया रूप वाला रास्ता। इसे कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या पूर्ण कायांतरण। ये रास्ता पहले वाले से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहां जिंदगी में 4 पड़ाव होते हैं। इसकी परिभाषा भी सीधी सादी है। ये वो मेटामॉर्फोसिस है जिसमें जीवन की 4 बिल्कुल अलग अलग अवस्थाएं शामिल होती हैं। ये 4 पड़ाव हैं: अंडा, फिर लार्वा, उसके बाद प्यूपा और अंत में वयस्क। यहां पर लार्वा और प्यूपा, ये 2 बिल्कुल नए और नाटकीय चरण हैं। यहाँ की कहानी तो एकदम अलग है। लार्वा और वयस्क के रूप में जमीन आसमान का फर्क होता है। सोचिए, एक इल्ली को देखकर कोई कह सकता है कि वो एक दिन पंख फैलाकर उड़ने वाली तितली बनेगी। यहाँ प्यूपा स्टेज होती है और विकास अचानक और पूरी तरह से होता है। इसके उदाहरण तो हमारे चारों ओर हैं। वो खूबसूरत तितलियां, बिनबिनाती मक्खियां और वो सख्त खोल वाले भृंग, ये सभी कीड़े इसी अविश्वसनीय जादुई बदलाव से गुजरते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने दोनों रास्तों को समझ लिया है, तो चलिए इन्हें आमने सामने रखकर तुलना करते हैं। इससे अंतर बिल्कुल साफ हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर है जीवन के चरणों में। अपूर्ण कायांतरण में 3 चरण हैं: अंडा, निम्फ, वयस्क। जबकि पूर्ण कायांतरण में 4 चरण हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। और दूसरा बड़ा अंतर है बच्चा और वयस्क के रूप में। अपूर्ण कायांतरण में बच्चा यानी निम्फ वयस्क जैसा ही दिखता है, बस छोटा होता है। ये एक धीरे धीरे होने वाला विकास है। लेकिन पूर्ण कायांतरण में बच्चा यानी लार्वा वयस्क से बिल्कुल ही अलग होता है। ये एक संपूर्ण काया पलट है, एक टोटल मेकओवर। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? प्यूपा स्टेज। यही वो महान विभाजक है जो धीरे धीरे होने वाले विकास को संपूर्ण काया पलट से अलग करता है। इसे एक जादुई बक्से की तरह समझ सकते हैं, जिसमें कीड़ा पूरी तरह से खुद को बदल लेता है। तो आखिर इन 2 अलग अलग रास्तों का मतलब क्या है? ये सिर्फ जीव विज्ञान नहीं है, ये जिंदा रहने की, सर्वाइवल की 2 बिल्कुल अलग अलग रणनीतियों के बारे में है। ये कीड़ों की दुनिया में जीवित रहने और सफल होने के लिए 2 बिल्कुल अलग रणनीतियां हैं। एक है धीरे धीरे बदलना और दुनिया के साथ साथ बढ़ना, और दूसरा है छिपकर पूरी तरह से बदलकर दुनिया को चौंका देना। तो अब सवाल ये उठता है कि धीरे धीरे विकसित होने वाला या पूरी तरह से नया रूप धरने वाला कलाकार, इन दोनों में से कौन सा रास्ता ज्यादा सफल है? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम सफलता को मापते कैसे हैं।